हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं मंजरी भाव। मंजरी स्वरूप क्या है? तो मंजरी भाव, मंजरी स्वरूप विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ये देखने के लिए मिलता है और उनकी कृपा से ये भाव आज ही संसार जीव को मिला, जो अलग अवतार में, अलग युग में किसी अवतार में भाव प्रकट नहीं हुआ था जीव को। भगवान ने चार ही भाव को दिए, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव जीव के हृदय में प्रकट करके भगवान से संबंध जोड़ करके भक्ति करने का एक ब्रज प्रेम, ब्रज भक्ति उन्होंने दिला। विशेषकर माधुर्य रस, माधुर्य भाव, मंजरी भाव, गोपी भाव दिए। ये भाव जब परंपरा में, विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कोई आते हैं और परंपरा के आचार्य गुरु और उनको स्वीकार करते, उन्हीं की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये हृदय से प्रकट होता है। और मंजरी भाव मैंने मंजरी राधा रानी के परिकर जो सखियाँ हैं, जो सखियाँ की अनुयायी होते हैं, जो उपसखियाँ हैं, उनको मंजरी कहा जाता है। जैसे रूप मंजरी, गुण मंजरी आदि हैं। ये ललिता सखी की असिस्टेंट सखियाँ हैं, मैंने मंजरी हैं। इनकी उम्र विशेषकर 12-13 साल के होते हैं, ब्रज लीला की, ब्रज गोलोक वृंदावन में। और वो उनकी अनुगत है कि सेवा करना, मंजरी भाव से सेवा करना। और ये मंजरी भाव रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं। साधन भक्ति में दो भाग होता है। एक भाग होता है वैद्य भक्ति, दूसरी भाग है रागानुग भक्ति। जब वैद्य भक्ति विधि विधान अनुयायी गुरु के आज्ञा से, गुरु के आदेश पर, शास्त्र के आदेश पर विधि विधान को पालन करते हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। जो अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति जब हो जाता सुधा जीवात्मा हृदय में स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है, रागानुग भक्ति के स्तर को आता है। रूप गोस्वामी इसी प्रकार स्टेज बना। जब तक व्यक्ति का अंदर अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ तब तक वो रागानुग स्तर को आ नहीं सकता है। जब कोई इंटर तक पास नहीं किया, वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ तब तक रागानुग स्तर को नहीं आ सकते। किंतु इसी विडंबना है, दुर्भाग्य है, कुछ सहजिया है जो सीधा साधा कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी खाना पीना और रहन सहन कुछ भी नहीं, सीधा गोपी भाव मंजरी स्वरूप देते हैं और रागानुग स्टेज रागानुग भक्ति सिखाते, जो रूप गोस्वामी के खिलाफ है, वो भक्ति रसामृत सिंधु की ग्रंथ के खिलाफ है। वो सहजिया गुरु अपने को किसी को मंजरी स्वरूप दे करके बोलते तुम ये बन गए, वो बन गए, सखी बन गए। ऐसा सहजिया के द्वारा प्रभावित लोग होते, भ्रमित हो जाते। किंतु यहाँ शास्त्र के विधान हो जाए, ये शास्त्र की अनुकूलता नहीं है, कि आचार्य की अनुकूलता नहीं है, ये केवल सहजिया पाखंड धर्म है। इसीलिए इससे बचना चाहिए। मंजरी स्वरूप यदि कोई मंजरी भाव है, ये जीवात्मा का एक स्वरूप होता है। हर जीवात्मा का भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, वो संबंध परिपुष्ट अपने आप स्वाभाविक रूप में आते हैं। शिल प्रभुपाद कहते मंजरी स्वरूप, जो प्रभुपाद जी पूछा गया था क्या आपका स्वरूप क्या है, शिल प्रभुपाद जी बताते तुम भजन करो, भजन करने तुम्हारा भजन क्लीननेस हो जाएगा और चेतना शुद्ध ही होता है, अपने आप स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है हृदय से। ये कोई कहीं न कहीं नरोत्तम दास ठाकुर भजन कहते हैं, गुरु के सदगुरु की कृपा से चक्षुदान दिल जई, जन्म जन्म में प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो ये दिव्य ज्ञान भगवान के साथ संबंध है, भक्ति है, ये अपने आप प्रकट होता है जब चेतना शुद्धि होता है। जो गुरु आश्रित होते, नाम आश्रित होकर भजन करते हैं, गुरु आज्ञा में गुरु आश्रित होकर के नाम ग्रहण करते, और नाम के माध्यम से, हरि नाम के प्रभाव से और चेतना शुद्धि होता है। चेतना शुद्धि हो, अनर्थ निवृत्ति होने के नाते अपने आप प्रकट होता है, अपना स्वरूप कृष्ण के साथ क्या रिलेशन शुरू होता है। वो भी सिद्धि नहीं होता है, सिद्धि होने के लिए वो भी साधन करना पड़ता है। ये गुरु के आदेश पर शास्त्र की विधान अनुयायी
ये रागानुग भक्ति भी एक साधन प्रक्रिया है, साधन भक्ति है। ये साधन भक्ति नहीं सहज या कि मतलब कोई रागानुग हो गया, गोपी बन गया, मंजरी बन गया, ये सब सहज या की बात है। ये ऐसा कोई नहीं बन जाता है, ये पाखंड धर्म है। किंतु हमको यहाँ समझना चाहिए, यदि कोई मंजरी स्वरूप की साधन करता है कि सखा भाव से साधन करता है, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको शास्त्र की कठोर नियम को पालन करना पड़ेगा, विधि विधानों को पालन करना पड़ेगा। तभी वो भाव में रहकर यदि भजन किया जाता है, उन्हें धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम देखा जाता है लीला में प्रकट हुआ, कैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर की और श्रीनिवास आचार्य की, श्यामानंद प्रभु की लीला में भी ये आया है। जब ब्रज को आए थे श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य के शरण में रहकर उनकी गाइडेंस में भक्ति करते थे। विशेषकर यहाँ जीव गोस्वामी अंडर रहे और जीव गोस्वामी उनको श्रीनिवास आचार्य की शरण उनकी साथ में रह के भजन करने के लिए उनको प्रेरणा दिए थे। श्रीनिवास आचार्य के शरण में रह के जो भजन करते थे, वो लीला की चिंतन करते थे, मंजरी स्वरूप लीला चिंतन में मग्न थे। उनको सेवा भी मानसिक रूप में सेवा करने के लिए ब्रज में दिए थे। मानसिक रूप में उन्होंने एक बार खीरी बनाकर भगवान राधा श्यामचंद्र राधा कृष्ण खीरी अर्पण करते थे, खीरी अर्पण करते। उसी समय उन्होंने मन में चिंता हुए राधा रानी श्याम सुंदर की क्या लीला हो रहे, वो लीला चिंतन में थोड़ा मग्न होते। उसी तत्काल से मानसिक रूप में उन्होंने दूध बैठे थे एक सोना की पात्र में, और दूध में खीरी बैठाए थे, वो उफान आ गया। उन्हें मानसिक रूप में जाके उठाने के लिए चाहे, बोले अरे खीरी उसमें आग लगाए दे, आग तो चूल्हा में जा रहे हैं, वो उठाने के गए मानसिक रूप में, उनके हाथ में फफूला पड़ गया था, हाथ जल गया था। तभी उनकी जो मालिश करते थे नियमित रूप में श्रीनिवास आचार्य को, श्रीनिवास आचार्य के उनके हाथ में फफूला पड़े, उनको पूछे बोले कैसा हुआ, वो मानसिक सेवा में सिद्धि प्राप्त हुआ था। ये है एक मानसिक सेवा करते करते व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। एक दिन की नहीं, रूप गोस्वामी इनकी मध्य प्रदेश का एक ब्राह्मण की उदाहरण दी है। एक जिन्होंने प्रतिदिन मानसिक रूप में सेवा करते करते उनकी आंगुली जल गया था, वो उदाहरण प्रस्तुत करते, वो सिद्धि प्राप्त करता है। ये ऐसा ही कोई मानसिक रूप में सेवा करते 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 सिद्धि प्राप्त करता है। किंतु कोई सहज या कोई नियम पालन नहीं करता है, कोई उनके अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ, संसार की वासना इच्छाएं भरा हुआ है, और रागानुग स्तर को नहीं आ सकता है और मंजरी स्वरूप को प्राप्त ऐसा ही नहीं कर सकता। इसलिए कोई मंजरी मान लेना, कोई बोल देना, कोई किसी की थोपा देने से कोई नहीं होता है, ये अनुभव की बात है। इसलिए कि सदगुरु की शरण में जा करके भजन करना और उनके भजन में अनर्थ निवृत्ति कराना, अनर्थ निवृत्ति होने के नाते उनके स्वयं प्रकट होना, ये शास्त्र की सिद्धांत है। इसलिए हमको शास्त्र सिद्धांत पर अनुकूल से हम भक्ति करना पड़ेगा, नहीं तो मंजरी स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण।